हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? 8.2 एक्सरसाइज ही डिस्कस कर रहे हैं और क्लास 8 के ये चैप्टर 8 है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 इज़ ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। वट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क एट ₹1450 and 2 shirts mark at ₹850 each. According to question, एक शॉपकीपर ने एक सेल ऑफ़र की और वहाँ पर डिस्काउंट ऑफ़र किया है सेल पर कि 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। किसी कस्टमर ने वहाँ पर एक पेयर ऑफ जीन्स को क्या किया, पेयर ऑफ जीन्स को वहाँ से परचेज़ किया। कॉस्ट है 1450 एंड 2 शर्ट्स रेट इज़ ₹850 each. Then according to question, find the customer pay to the shopkeeper after the discount. डिस्काउंट लेस करने के बाद कस्टमर कितना पे करेगा ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करें कि इन आइटम्स का टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है। उसके बाद स्टूडेंट हम 10% डिस्काउंट को उसमें से डिडक्ट कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कस्टमर को कितना पे करना होगा। तो चलें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस CP of pair of jeans equal to ₹1450 1450 okay. And cost of CP of 2 shirts equal to ₹850 each. Then 2 shirts cost is 850 multiplied 2 1700. टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू रुपीज़, ऐड कर दें स्टूडेंट 0531 3150 डिस्काउंट इक्वल टू 10% ऑफ 3150 इक्वल टू 10/100 इंटू 3150। 10 से 10 कैंसिल हुई ₹315। सो स्टूडेंट 10% डिस्काउंट इज़ ₹315। अगर इसको हम डिडक्ट कर दें टोटल कॉस्ट प्राइस में से तो जो सेलिंग प्राइस है जो कि कस्टमर को पे करना है हम वो फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस फॉर कस्टमर या कस्टमर हैव टू पे कस्टमर हैव टू पे इक्वल टू ₹3150 माइनस 315 इक्वल टू, माइनस करने पर स्टूडेंट देखिए कितना आ रहा है
3150, 315, 2835 rupees 2835 2835 मीन्स कस्टमर को 10% डिस्काउंट को जब हम डिडक्ट करेगा शॉपकीपर, तब कस्टमर को पे करना होगा 2835 रुपीज़। क्लियर? अंडरस्टैंड यू? ओके, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए इसी एक्सरसाइज का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। Question number 7 is a milkman sold 2 of his buffaloes for rupees 20,000 each. On one he made a gain of 5% and on the other a loss of 10%. Find his overall gain or loss. एक मिल्कमैन के पास 2 बफेलोज हैं, उनको वो सेल करता है स्टूडेंट। 1 पर उसको प्रॉफिट हो जाता है और दूसरे पर लॉस हो जाता है। तो ओवरऑल जो मिल्कमैन हैं वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, कितने % प्रॉफिट या लॉस है, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर सेलिंग प्राइस तो है 20,000 रुपीज़ ईच में सेल किया, बट यहाँ पर कॉस्ट प्राइस नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट हमारा जो काम है मेन, वो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होगा। तो देखिए, फॉर फर्स्ट बफेलो SP selling price rupees 20,000 and gain 5%. Gain means profit 5%. Okay, then CP equal to SP into 100 upon 100 plus profit %। इफ़ स्टूडेंट अगर यहाँ पर लॉस होता है तो सेम इसी फॉर्मूले में SP इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस %। अगर लॉस होगा देन 100 माइनस लॉस %, अगर प्रॉफिट है तो देन 100 प्लस प्रॉफिट %। ये फॉर्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको लर्न रखना है स्टूडेंट। इस फॉर्मूले को आप ज़रूर नोट करेंगे और लर्न कर लेंगे, ठीक है। सो 20,000 इंटू 100 अपॉन 105 इक्वल टू, कैलकुलेशन अगर हम करेंगे स्टूडेंट इसकी तो यहाँ पर हमें मिलेगा रुपीज़ 19,047.62। फर्स्ट बफेलो की कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है स्टूडेंट 19,047.62। क्लियर? एंड आफ्टर दिस फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अदर बफेलो, सेकंड बफेलो। For second buffalo, SP selling price सेम रुपीज़ 20,000, बट यहाँ पर अब आपको लॉस हो रहा है, लॉस 10%। देन CP इक्वल टू SP, अभी फॉर्मूला यूज़ किया था स्टूडेंट, इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस %। सो 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 और फाइनल इज कॉस्ट प्राइस
22,222.22। तो देखिए सेकंड बफेलो जिस पर कि लॉस हो रहा है 10% का, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 22,222.22। ओवरऑल मिल्कमैन प्रॉफिट में है या लॉस में है, ये फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हमें टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस ये दोनों ही हमें फाइंड करने होंगे। सो टोटल सीपी, इनको प्लस कर दें स्टूडेंट, 19,047.62 प्लस 22,222.22 इक्वल टू ₹41,269.84। ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया स्टूडेंट, जो हमने मिल्कमैन के पास जो 2 बफेलोज हैं उनका ये कॉस्ट प्राइस हो गया है। टोटल सेलिंग प्राइस को भी फाइंड कर लें। टोटल सेलिंग प्राइस SP इक्वल टू 20,000 ईच, देन 20,000 इक्वल टू ₹40,000। सो सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। क्या होगा स्टूडेंट, जब सेलिंग प्राइस लेस है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब कि कॉस्ट प्राइस मतलब हम उसने जो कॉस्ट प्राइस जब ज़्यादा है, इसका मतलब उसने मिल्कमैन ने जो 2 बफेलोज थी उनको जब परचेज़ किया तो वो रेट उसके लिए ज़्यादा है, मोर है, बट सेलिंग प्राइस जो है वो लेस है, तो उसको लॉस हो गया। लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। बिकॉज स्टूडेंट जनरली हम बात करते हैं कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा रेट में किसी चीज़ को परचेज़ करते हैं और कम रेट में उसको सेल करते हैं तो हमें क्या हो जाता है, नुकसान होता है। 41,269.84 माइनस 40,000 इक्वल टू ₹1,269.84। ये लॉस हो चुका है स्टूडेंट, और लॉस को हमें परसेंट में फाइंड करना है, तो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन CP, टोटल CP 40,000 इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल की, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तब ये आपके पास जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा, जो फाइनल हमारा आंसर होगा वो कितना मिलेगा। आप 400 से इसको जब डिवाइड करेंगे, कैलकुलेशन कर लें स्टूडेंट, और कैलकुलेशन करने पर हमें ये फाइंड हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन में हम जब ध्यान से हम रीड कर रहे हैं तो यहाँ पर इन्होंने परसेंट हमसे नहीं फाइंड करने के लिए कहा है, ओनली फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर निकाल लिया है, फाइंड कर लिया है कि हमें लॉस हो रहा है मिल्कमैन को, सिर्फ इतना ही, परसेंटेज नहीं फाइंड करना है। चलिए, तो यही आपका आंसर हो चुका है। यहाँ पर देखिए लॉस है 1,269.84 रुपीज़। क्लियर? सो आई होप दैट स्टूडेंट आज ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जनरली हम जब भी अपनी लाइफ में हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, मार्केट जाते हैं, तो ये इन्हीं चीज़ों का, इन्हीं फार्मूलोज़ का हम यूज़ करते हैं, और हमारी लाइफ में तो ये वर्क होता ही रहता है। हम चीज़ों को परचेज़ भी करते हैं, सेल भी करते हैं स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
और हमने आज जो डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।